मैम हमने तो इसको बहुत डॉक्टरों को दिखाया है, हम तो इसका घर पे बहुत ध्यान रखते हैं। नोबडी टोल्ड अस, कभी कभी हम थेरेपीज को सब कुछ समझते हैं और दूसरे एरियाज जैसे कि प्ले, लर्निंग, स्कूलिंग, रिलेशनशिप्स, इन पर ध्यान दे ही नहीं पाते। क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि आप अपने बच्चे की इतनी थेरेपीज करा रहे हैं लेकिन वो काफी नहीं है? वेलकम टू द एपिसोड 3 ऑफ नोबडी टोल्ड अस। मैं हूँ कल्पना, एक पीडियाट्रिक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, और मैं यहाँ पर अनफोल्ड करती हूँ पेरेंटिंग, चाइल्ड डेवलपमेंट, स्कूलिंग और थेरेपी से related misconceptions. Let's talk about it without blame, without shame. About a win-win situation, making right choices in parenting, schooling, relationships and adaptive learning. कुछ पेरेंट्स इतने कैजुअल होते हैं कि डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन मिलने के बाद, रियलाइजेशन के बाद भी वेट करते हैं कि चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। बच्चे को स्कूल में डाल देते हैं, स्क्रीन बंद कर देते हैं, लेकिन आपने स्क्रीन बंद तो कर दिया, बच्चे को स्कूल में तो भेज दिया। स्कूल में क्या वॉच करना है, घर में क्या कराना है, ये मैक्सिमम पेरेंट्स को पता ही नहीं होता है। कुछ पेरेंट्स इतने डेस्परेट हो जाते हैं कि उनको मल्टीपल थेरेपीज में एनरोल करा देते हैं, सेशंस की फ्रीक्वेंसी बढ़वा देते हैं, थेरेपीज के ऊपर ओवर डिपेंडेंसी। वैसे तो बच्चा रोज थेरेपीज अटेंड करता है लेकिन घर जाके फिर से अनऑर्गेनाइज्ड। ऐसी सिचुएशन में पेरेंट्स को गाइड किया जा सकता है कि डिफरेंट एरियाज ऑफ फंक्शनिंग क्या क्या होते हैं, जैसे कि प्ले, रिक्रिएशन इन ग्रुप, कम्युनिकेशन, होम कोर्स। बच्चे की कैपेसिटी के हिसाब से हर चीज में इन्वॉल्व करवाइए। ये नहीं कि आप थेरेपी की एक्टिविटीज को एंगेजमेंट समझें। ज्यादातर पेरेंट्स को पता ही नहीं होता है कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत बच्चे को फॉर्मल स्कूल में एडमिशन मिल सकता है अगर वो डीजी कोटा से अप्लाई करे तो। पेरेंट्स को ये भी नहीं पता होता है कि इंक्लूसिव स्कूल्स कौन कौन से होते हैं। वो हर स्कूल इंक्लूसिव नहीं होता जिसमें स्पेशल एजुकेटर होते हैं, और इंक्लूसिव एजुकेशन के अंतर्गत बच्चे को कौन कौन से बेनिफिट्स मिलते हैं। कभी कभी पेरेंट्स को ये भी कंफ्यूजन होता है कि शैडो टीचिंग उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है या नहीं। शैडो टीचिंग को डायरेक्शन क्या जाएगा, ये कब तक चलेगा और इससे बच्चे को मैक्सिमम बेनिफिट कैसे मिलेगा। प्ले स्कूल, formal school or special school, depending on child's functioning, make right choice. And then there's us. एक न्यूरो डाइवर्जेंट बच्चे की पेरेंटिंग करना मतलब उस हर चीज को अनलर्न करना है जिसको आप गुड पेरेंटिंग मानते थे। आपके पड़ोस में या फैमिली में कोई भी कुछ भी कहे कि हमने भी तो पाले हैं बच्चे, नॉटी है स्ट्रिक्ट बनो, या मान क्यों नहीं जाती, ये रो रहा है, ये डिसिप्लिन के बारे में नहीं है, ये को रेगुलेशन के बारे में है, जहाँ पे एजेंडा बच्चे का आपके साथ काम करना नहीं, बच्चे का अपनी इश्यूज के साथ आपके साथ काम करने का है। सो इफ nobody have told you before, in trying to do everything right, we might still be missing what child truly needs. So if you are a parent watching this, you are not failing, you are learning. Let's learn together.